भारत का मैक्सिम गोर्की मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती पर उन्हें सादर नमन। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य को शोषितों की आवाज़ बनाया। उन्हीं के शब्दों में साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत हमारे मन का संस्कार होता है। प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रेमचंद पर आ पड़ा। प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी थी दुनिया का अनमोल रत्न, जो 1907 में प्रकाशित हुई। यह कहानी देशभक्ति से भरी थी और जमाना पत्रिका में छपी थी। 1908 में उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कहानियां ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी लगीं और अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया और उनके नाम नवाब राय को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस घटना के बाद उन्होंने नया नाम अपनाया, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियां और 15 पूर्ण अपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होती थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्यों को राजाओं रानियों की दुनिया से निकालकर आम आदमी के जीवन से जोड़ा। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज में परिवर्तन लाना है। 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उतने ही प्रासंगिक और जीवित हैं। वह न केवल हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं बल्कि भारतीय जनमानस के सच्चे जीवन चित्रकार भी हैं।